वेलकम फ्यूचर आईटीएन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह रहा है एसिम्प्टोट का, और वो है एसिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व। सबसे पहले हम वर्किंग रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्किंग रूल्स में स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, जो भी आपको गिवन इक्वेशन हो यू हैव टू पुट r इज इक्वल्स टू 1 बाय u। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ जैसे मूव करेंगे तो आपको क्या करना है, if the given equation involve trigonometry ratios like tan theta, cosecant theta, secant theta, etc. So you just need to convert them into cos theta and sin theta. Okay? अगर आपने ये कर लिया, sin theta and cos theta में इनको convert कर लिया, then you have to find the limit of theta. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, u को टेंड्स करा के 0 पे। ठीक है, जैसे आप u को 0 पे टेंड कराओगे आपके पास थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और आप उनको नाम दे दोगे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अप टू थीटा n। ये आपके पास कितनी भी आ सकती हैं। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है थीटा की वैल्यू आपके पास 2n पाई आ जाए, राइट। सो वहाँ से n की वैल्यू 1, 2, 3 आप सब्स्टिट्यूशन दोगे तो ये सारे आपके पास थीटाज आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, वो होती है स्मॉल p की। एंड स्मॉल p का मतलब क्या होता है, स्मॉल p कैसे निकलता है, उसकी वैल्यू निकलती है लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा i और u टेंड्स टू 0 कराना है, और साथ में वैल्यू लेनी है माइनस डी थीटा बाई डी यू की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, r को 1 बाई यू सब्स्टिट्यूशन देनी है। उसके बाद अगर इक्वेशन में कहीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं तो उनको कन्वर्ट कर लेना है कोस थीटा एंड साइन थीटा में। ठीक है, उसके बाद u को टेंड कराना है 0 पे, आपके पास थीटाज की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको डी यू बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। मतलब जो u की वैल्यू आई है इन द फॉर्म ऑफ थीटा उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड यू गेट डी यू बाई डी थीटा। उसके बाद उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब डी थीटा बाई डी यू ले लेंगे और उसका नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे, मतलब उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें थीटा को थीटा आई पे टेंड कराना है, जो भी आपके पास थीटाज आएंगे, मतलब थीटा 1, थीटा 2, थीटा 2 सबको सेपरेटली। ठीक है, और u को टेंड कराना है 0 पे। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू आपके पास आ गई ना। तब उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, जब एसिम्प्टोट हम लिखते हैं कि एसिम्प्टोट क्या होंगे जो भी गिवन कर्व है उसके लिए, वो एसिम्प्टोट क्या बनता है, p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा i माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा i जो है वो यहाँ से आप फाइंड कर चुके होते हो। ठीक है, तो दिस इज the equation of asymptote for the polar curve. So this is our example number 1 and we have to solve for the curve r is equals to 2a by 1 plus 2 cos of theta and we have to find the asymptote. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 में आपको r को 1 by u पुट कराना है। तो आप क्या करोगे, पुट r is equals to 1 by u। जैसे सब्स्टिट्यूशन दिया तो r की जगह हो गया 1 by u is equals to 2a by 1 plus 2 cos of theta। उसके बाद ना अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं तो उनको हम कोसाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो स्टेप नंबर 2 हम स्किप करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, हमें डी थीटा बाई डी यू हमें चाहिए, राइट। तो पहले तो डी यू बना लो। तो यू कैसे बनेगा, यू इज इक्वल्स टू, सॉरी डी यू नहीं यू बना लो। तो 1 बाई यू को अगर हम इन्वर्स करेंगे तो यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मतलब डी यू बाई डी थीटा निकाल लो, है ना। ये हमारे पास p की वैल्यू देगा, p इज इक्वल्स टू माइनस लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा आई यू टेंडिंग टू 0 एंड डी थीटा बाई डी यू। ये हमारे पास जो है ना p की वैल्यू आएगी। ठीक है, बट p की वैल्यू से पहले हमें क्या चाहिए, थीटा आईज चाहिए, राइट। तो थीटा आई आपको कैसे मिलेगा, आपको u को टेंड कराना पड़ेगा 0 पे। जैसे आप u को टेंड कराओगे 0 पे तो आपके पास थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u ये है, इसको जब 0 पे टेंड कराएंगे तो डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली 2a है, वो तो 0 नहीं होगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कोस ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू -1 बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो 1 बाई 2 कहाँ पे वैल्यू होती है, 60 पे वैल्यू होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नेगेटिव ऑफ कोस पाई बाई 3। नेगेटिव है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, राइट। एंड ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 2 पाई बाई 3। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ एक वैल्यू आई है, कोस थीटा होता है वो तो पीरियोडिक होता है ना, साइन थीटा भी पीरियोडिक होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3,
राइट ये आ गया। यहाँ से जब थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू शो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास n की वैल्यूज है, तो थीटा हमारे पास आ गया। अब थीटा की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कर लो, यहाँ पे देखो 1/2a जो है ना, ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, राइट, तो 1/2a को तो आप बाहर ही रख लोगे, 1/2a। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2 कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होएगा हमारे पास साइन थीटा, और नेगेटिव को होता है तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो du/d थीटा कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा बाय a। ठीक है, अब देखो मेरे को p के जब मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ तो उसके लिए मेरे को d थीटा बाई डी यू चाहिए, और वो भी नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा माइनस d थीटा बाई डी यू हो जाएगा, a हमारा ये हो जाएगा, और 1/sin थीटा है तो ये हो गया कोसिकेंट ऑफ थीटा, राइट। ये वैल्यू आ गई। अभी इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन दे दो, तो p इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा आई वेयर थीटा आई आर दीज 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू है a कोसिकेंट ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी यू की नेगेटिव में। ठीक है, तो p की वैल्यू आपके पास ये आ गई। इसको सोल्व कर लेते हैं। थीटा हमारे पास जो थीटा आए थे वो ये थे, मैं थीटा टेंडिंग टू दिस कराऊंगी a कोसिकेंट थीटा के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा a कोसिकेंट ऑफ 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। मतलब मेरे पास p की वैल्यू जो है वो ये आ गई है। p की वैल्यू आपके पास आने के बाद आप एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हो, p की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए तो जो एसिम्प्टोट होता है वो फाइंड किया जाता है p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा आई माइनस थीटा की हेल्प से। तो p की वैल्यू तो ये आई है, p की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा a कोसिकेंट ऑफ 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 इज इक्वल्स टू 2 पाई/3 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा आई क्या था 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 प्लस में थीटा, ये आपके पास एसिम्प्टोट आ जाएगा। देखो अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करती हूँ, कोसिकेंट ऑफ 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, ये देखो इसको मैं लिख सकती हूँ a कोसिकेंट ऑफ 2 पाई/3 प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि 2n पाई के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट चेंज तो नहीं होगी बिकॉज n पाई है, राइट। ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। ये वैल्यू जो है 2 साइन ऑफ, अब देखो 2n पाई है, 2n पाई के अंदर कोई क्वांटिटी ऐड भी हो रही है, कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, तो r साइन प्लस माइनस 2 पाई/3 और प्लस में थीटा, यहाँ पे भी मैं सेम लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो कोसिकेंट 2 पाई/3 कितना होता है, कोसिकेंट 2 पाई/3 को मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट पाई माइनस पाई/3, राइट। अब पाई माइनस का मतलब पाई तो यहाँ लाई करता है, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट ऑफ पाई/3, एंड कोसिकेंट ऑफ पाई/3 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 2a/√3 इज इक्वल्स टू r साइन plus minus 2 pi/3 minus theta. So this is the value of asymptote for the polar curve which is given to us r is equals to 2a/1 plus 2 cos of theta. हाँ जी, तो this is our example number 2. कर्व दे रखी है r cos of theta is equals to a sin square theta. सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में r को 1/u पुट कराना, तो r की जगह मैं 1/u पुट करूंगी तो 1/u cos of theta is equals to a sin square theta हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ना ऑलरेडी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कोस दे रखे हैं, तो स्टेप नंबर 2 स्किप कर देंगे। यहाँ से u की वैल्यू फाइंड क्या होएगा, u इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा बाय a साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास u की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, उसके बाद क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है अगर u को टेंड कराएं 0 पे तो। ठीक है, तो थीटा को हम जैसे u को 0 पे टेंड कराएंगे तो यहाँ से देखो कोस थीटा टेंड्स कर जाएगा 0 पे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई/2, ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी। n की वैल्यू जो है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना होता है, जो du है उसका डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कि हमें मिलेगी लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा आई u टेंड्स टू 0 माइनस d थीटा बाई डी यू की हेल्प से। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसीलिए मैं ये फाइंड, देखो 1/a को तो मैं बाहर रख सकती हूँ ब्रैकेट से। ठीक है, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दो, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता है, साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
फिर माइनस में कोस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, और मतलब कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बना देगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1/a यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो साइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, एक साइन की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, अब इस कोस स्क्वायर को ना मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोस स्क्वायर, तभी तो माइनस 2 कोस स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व करके लिख दिया ताकि थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे देखो माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3 थीटा। अब देखो इन दोनों में से अगर नेगेटिव कॉमन लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्वांटिटी कितनी होती है 1, तो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आई गोट -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3 थीटा। नेगेटिव को बाहर ले लो तो ये बन रहा है माइनस ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a साइन रेज टू द पावर 3 थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया du/d थीटा आ गया। ठीक है, अब p की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो p क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी होता है p में है ना, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा i, और इसका इन्वर्स करना पड़ेगा बिकॉज ये du/d थीटा है, हमें p के लिए चाहिए d थीटा/du। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा a साइन की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा i हमारे पास क्या है 2n+1 हाफ मतलब π/2। ठीक है, 2n+1 π/2 है। अब 2n+1 π/2 जब कोस के अंदर सब्स्टिट्यूशन देंगे तो ये तो बन जाएगी 0 ना, मेरे पास कोस π/2 हो गया, कोस 3 π/2 हो गया, कोस 5 π/2 हो गया, सबकी वैल्यू 0 होती है। तो ये वाली वैल्यू जब थीटा की यहाँ सब्स्टिट्यूशन दूंगी मैं तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ से तो हमारे पास खाली 1 मिलेगा बिकॉज दिस विल बी 0। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन दूंगी, देखो साइन 90 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, लेकिन अगर 3 π/2 की बात करती हूँ तो -1 होती है। तो मतलब दो ही वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी 2n+1 π/2 के लिए, या तो +1 या -1। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ओड एंड इवन नंबर पे। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर n। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी होगी, जैसे ही मैंने थीटा को थीटा टेंड कराया ये होगी a -1 की पावर n। अब एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन देता है p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा i माइनस थीटा। p की वैल्यू तो आ गई a इंटू -1 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू r साइन थीटा i की वैल्यू कितनी है 2n+1 π/2 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n π प्लस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, बाहर चल रहा है साइन n π प्लस थीटा जो होता है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि n π के अंदर जब हम ऐड करते हैं ना वैल्यू, कोई भी मतलब वैल्यू ऐड करते हैं तो कई बार वो पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, कई बार नेगेटिव क्वांटिटी देता है, क्योंकि डिपेंड करता है n की वैल्यू में क्या ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। बट अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ पे पाई है, पाई के अंदर जैसे कुछ ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो साइन n π प्लस थीटा जो होता है ना वो -1 की पावर n साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसीलिए क्या करूंगी n π प्लस ये पूरा थीटा कंसीडर कर लिया तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 की पावर n साइन π/2 माइनस थीटा हो, r साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा तो कितना होता है कोस थीटा होता है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ जाएगा। सॉरी, इसके साथ -1 की पावर n भी लेना पड़ेगा ना, तो ये लिखो -1 की पावर n। तो ये बन रहा है r कोस ऑफ थीटा -1 की पावर n a इंटू -1 की पावर n। -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू r कोस थीटा हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। तो दिस विल बी द एसिम्प्टोट फॉर द कर्व r cos of theta is equals to a sin square theta। हाँ जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिम्प्टोट ऑफ पोलर कर्व। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को सो दैट मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो और लेके आती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक्स अ लॉट।